तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इलेक्ट्रोथेरेपी कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, यही जानना है ना। तो चिंता मत करो, इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा देरी के यार। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पढ़ना कैसे है, फिर हम जाएंगे कि कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, आप अपने पास एक रफ नोटबुक, सबसे पहला जो हमारा पार्ट है इलेक्ट्रोथेरेपी का, वो है पूरा बेसिक फिजिक्स जो आपने पूरा 12th में पढ़ा हुआ है। उसमें आ गया आपका आइसोटोप्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एसी डीसी करंट हो गया या फैराडिक गैल्वेनिक करंट हो गया, कंडेंसर हो गया, कैपेसिटर हो गया। तो ये सारे जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है वही सब पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपको पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के लिए आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो इसको आप थोरो करना, ये वन टाइम रीड है, एक बार पढ़ लोगे, आपका रिवीजन ही है, ये आपको याद रह जाएगा। इसके कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और आपको ये मिलेंगे टॉपिक सारे बीके नंदा के फर्स्ट चैप्टर में या फिर क्लेटन के फर्स्ट चैप्टर में। अभी हमने ये सब के डेफिनेशंस तो पढ़ लिए, अभी हमें आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन लिखा, फिर उसका एक डायग्राम बनाया अगर कोई होगा तो, फिर आगे उसके यूजेस। ठीक है, जैसे कि कैपेसिटर का क्या यूज़ है वो आपको लिखना है, 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स के लिए ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, 7 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन, यूजेस, बाद में उसका एसआई यूनिट, बस इतना काफ़ी है, और डायग्राम। ठीक है, वैसे जितना टफ आप इलेक्ट्रोथेरेपी को समझ रहे हो ना उतना वो है नहीं। इट इज़ अ वेरी बेसिक सब्जेक्ट, आपने सब कुछ पहले 12th में पढ़ा हुआ है, एंड यू जस्ट नीड टू रिवाइज इट थोरोली एंड प्रॉपरली सो दैट यू विल एबल टू रिकलेक्ट इट एंड राइट इट इन योर एग्जाम्स। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं और जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो जैसे आ गया फैराडिक और गैल्वेनिक करंट का डिफरेंस बिटवीन। तो ये आपको फर्स्ट ईयर से ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्जाम में तो उसको पूछेंगे ही 3 मार्क्स या 7 मार्क्स के लिए, बट ये आपको थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में भी काम की चीज़ है। क्योंकि जब आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दोगे तो फिर अगर फेशियल पैल्सी का पेशेंट आ गया सपोज, आप फैराडिक करंट दोगे या गैल्वेनिक करंट दोगे, और गैल्वेनिक करंट ही क्यों दोगे, दोनों का डिफरेंस बिटवीन क्या है, आपको प्रैक्टिकल्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग केस में फेशियल पैल्सी, बेल्स पैल्सी, कोई भी न्यूरो का केस आ गया जिसमें आप स्टिमुलेटर के लिए ये दोनों करंट्स में से किसी एक को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। रिवाइज करते रहना है, बुक्स रखने हैं साथ में और रिवाइज करते रहना है। ओके, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है बायोफीडबैक, ईएमजी। तो ईएमजी ज़्यादा डेप्थ में आपको थर्ड ईयर में है, सुलिवान में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना बीके नंदा में दिया हुआ है बस उतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। बायोफीडबैक के प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से करना, पूछते ही है। ठीक है, और अगर एग्जाम्स में सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफीडबैक पूछा है तो पहले बायोफीडबैक का इंट्रोडक्शन दो कि भाई बायोफीडबैक है क्या। एग्जामिनर को एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ बच्चे को पता है बायोफीडबैक क्या है, तभी उसने जाके प्रिंसिपल्स लिखे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल स्किन रेजिस्टेंस। देखो ये फर्स्ट ईयर से ही क्लियर रख लो कि स्किन रेजिस्टेंस के फैक्टर्स क्या है, किस वजह से होता है, किस वजह से होता है, पढ़ा होगा ना, बताना कमेंट्स में। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, सरफेस इलेक्ट्रोड हो गया, नीडल इलेक्ट्रोड हो गया, तो सब कुछ रिलेटेड है, सब कुछ कनेक्टेड है, कुछ भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बस अपनी ही चीज़ें हैं, अपनी ही फील्ड की है, बस अच्छे से आपको पढ़ना है मन लगाकर। अगला हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म। इस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते नहीं है, पर अगर पूछ लिया तो पढ़ के सब रखना है आपको, ऐसे इसके भरोसे नहीं बैठना कि इंपॉर्टेंट है तो ही पढ़ते हैं, पढ़ना सब है, इंपॉर्टेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पूछ सकते हैं, मैग्नेटिज्म का लॉ पूछ सकते हैं, थियरी ऑफ मैग्नेटिज्म पूछ सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है साउंड्स। तो साउंड्स में आता है आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, अल्ट्रासोनिक्स, इंफ्रासोनिक्स। ठीक है, ये सारे डेफिनेशंस है, बेसिक टर्म्स है, इसको आप पता रखो कि ये क्या होते हैं, फिर एग्जाम में आप खुद से भी इसको लिख सकते हो। बस एग्जामिनर को समझनी चाहिए आपकी लैंग्वेज, आपकी हैंड राइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स के टाइप्स क्या होते हैं, उसका यूजेस क्या होता है, ये सब आपको पूछ सकते हैं 7 मार्क्स के लिए, तो अच्छे से करना। ट्रांसफॉर्मर्स का डायग्राम भी दिया हुआ है बीके नंदा में, तो वो आप गो थ्रू करना। मेटल रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये तो भाई फिजिक्स में सबने पढ़ा हुआ है 12th में, तो बस आपको एन कंडक्टर, पी कंडक्टर रिवाइज करना है, सिर्फ कुछ नया नहीं है फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोथेरेपी में। सो अभी हम आए हैं लॉज वाले सेक्शन में। तो ये भी आपको 3 मार्क्स के लिए लॉज पूछ सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ एटेन्यूएशन, कोसाइंस लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये कुछ लॉज हो गए, ओम्स लॉ हो गया, ये आपको पूछ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए। इसमें आपको लॉ जैसा है वैसा ही लिखना है, इसमें आपको कोई भी वर्ड चेंज नहीं करना है। ठीक है, याद रखना मार्क्स कट हो सकते हैं अगर आपने टर्म्स चेंज किए, वर्ड्स चेंज किए तो। उसके साथ एक डायग्राम दिया जाता है ओम्स लॉ का, वो आप बना सकते हैं। फिर एसआई यूनिट,
अभी 3 और 7 मार्क्स वाले तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट 15 मार्क्स वाले पे भी हम आ चुके हैं। इसमें आपको मोडालिटीज़ पूछ सकते हैं, थर्मल एजेंट्स पूछ सकते हैं, तो एक एक करके हम सब समझेंगे। तो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़, इसमें आ जाता है आपका SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिम्युलेटर, UVR, IFT, IRR, ठीक है, ये सारी मोडालिटीज़ आपके आ जाते हैं 15 मार्कर्स क्वेश्चंस में। SWD का एग्जाम्पल लेते हैं। SWD में आपको सब क्वेश्चंस वो लोग देंगे कि इसका इंडिकेशंस लिखो, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लिखो, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स लिखो, डोसेज आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है। जब ट्रीटमेंट दोगे तो आपके क्या क्या प्रिपरेशंस रहेंगे, तो उसमें आता है आपका पेशेंट प्रिपरेशन, थेरेपिस्ट प्रिपरेशन और अपैरेटस प्रिपरेशन। अपैरेटस भी फॉल्टी है या नहीं वो आपको देखना है, सेल्फ टेस्टिंग करनी है। ये सब आप अच्छे से अपने वीके नंदा में पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा 15 मार्कर्स के लिए पूछते हैं। SWD का सर्किट भी कई बार पूछते हैं, तो वो भी पढ़ लेना, उसका एक डायग्राम है वो भी बनाना है आपको। नेक्स्ट IFT भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। अल्ट्रासाउंड भी पूछते हैं। अल्ट्रासाउंड में आपका फीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। ये सारे कुछ कीवर्ड्स है जो एग्जामिनर ढूंढते हैं आपके आंसर में। अभी हम आते हैं लास्ट पार्ट में, जिसका नाम है सुपरफिशियल थर्मल एजेंट्स। इसमें आ जाएगा आपका पैराफिन वैक्स बाथ, आपका कॉन्ट्रास्ट बाथ, वर्लपूल बाथ, हाइड्रोकोलैटर पैक्स और सबसे इंपॉर्टेंट क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी और पैराफिन वैक्स बाथ तो मतलब फेवरेट है म्यूचर्स के। पैराफिन वैक्स बाथ के क्या क्या टेक्निक्स है, ब्रशिंग मेथड हो गया, पोरिंग मेथड हो गया, मेथड्स पूछ सकते हैं आपको प्रिपेयर्ड फुल रहना है। उसमें से वो पूछेंगे जितना आपको उतना लिखना है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता, कुछ तो रिलेटेबल आपको आना चाहिए ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। याद रखना, कोई भी आंसर आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है और कोई भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रिलेटेबल लिख के ही आना है। जितना एफर्ट्स आप अपने पेपर में दिखाओगे उतना एग्जामिनर इम्प्रेस होंगे और आपको मार्क्स देंगे। बच्चे फेल कहाँ होते हैं अक्सर, अगर कुछ लिखा ही नहीं है, पूरा ब्लैंक छोड़ दिया है या कुछ भी इररिलेवेंट लिखा है टू द क्वेश्चन। आपको अपने एफर्ट्स दिखाना है, आपका नॉलेज प्रेजेंट करना है। और याद रखना, आप पढ़ रहे हो पास होने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए। आपको एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, ना कि एक किताबी कीड़ा जो सिर्फ 24 घंटे पढ़ते रहता है। पूरे 24 घंटे नहीं पढ़ना है भाई, लाइफ है वो भी थोड़ी जीनी है। ओके, हम आ गए हैं वीडियो के एंड में। एज यूजुअल वी हैव स्टार्टेड एकेडमिकली एंड वी हैव एंडेड फिलोसॉफिकली। थोड़ा सा फिलोसॉफी भी ज़रूरी है क्योंकि पूरा एकेडमिक्स में इंसान पागल हो जाएगा, है कि नहीं। सो एनीवेज, अभी कहाँ से पढ़नी है? वीके नंदा, क्लेटन, सबसे बेस्ट बुक है क्लेटन। लो एंड रीड थोड़ी हाई लेवल है, उसका लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है जगमोहन सिंह। SD कर्व भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में आएगा, बट अभी से आप थोड़ा आइडिया लेके रखो ताकि सेकेंड ईयर में आपको ईजी पड़े। सो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि इलेक्ट्रोथेरेपी सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। अपना इंटरनल सब्जेक्ट है गाइज, इसको लाइटली मत लेना, इजी है वैसे, पढ़ते रहो। अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये और आपका फंडामेंटल्स ऑफ काइनेसियोलॉजी एंड काइनेसियोथेरेपी। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए कि वो कैसे पढ़ना है तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो में कोई डाउट हो, कुछ ना समझा हो, तो वो भी मुझे कॉमेंट्स में मेंशन करके बताना। आपको कोई बुक्स चाहिए वो भी मुझे बताना, और मैंने ऑलरेडी काफ़ी बुक्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है रिहैब निंजा, आप वो भी चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को जस्ट देख के ख़त्म करके यूट्यूब को रीसेंट ऐप से निकालना नहीं है आपको। ये जो सारी मैंने चीज़ें बोली ये कहीं नोट डाउन करके रखो, अपना एक स्केड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। और रोज़ एक एक टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक है। रोज़ एक मोडालिटी उठाओ, ख़त्म करो। रोज़ बेसिक फिजिक्स के 4-5 टॉपिक्स उठाओ, ख़त्म करो। लॉज उठाओ 6-7, ख़त्म करो। अच्छे से पढ़ना, स्टार्टिंग से अच्छे से सब लोग पास हो जाओगे। ओके, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर नहीं किया हो अब तक तो। ओके, बाय, टेक केयर।